हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो 2 जनवरी देख लिए थे, अब 3 जनवरी से आगे बढ़ते हैं। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। तो 2 जनवरी को सारी रात पंपिंग करते रहे, तो 3 जनवरी को पानी क्या हो गया, अंडर कंट्रोल हो गया, बहुत सारा पानी निकल गया। For us to take 2 hours rest in rotation, अब हम लोग 2-2 घंटे के रोटेशन पे रेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि अभी गॉर्डन कुक गए 2 घंटे के रेस्ट पे, तो बाकी मैरी, हर्ब सिगलर, लैरी विजल काम पे हैं। जब मैरी जाएंगी तो गॉर्डन कुक वापस आ जाएंगे, 3 लोग काम करेंगे, तो 2 घंटे के रोटेशन पे एक आदमी रेस्ट ले सकता है। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frame were smashed down to the keel. अभी भी थोड़ा पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है मैं चेक किया, तो मैं क्या पाया कि जो स्मैश डाउन है कील के पास, वहाँ से पानी आ रहा है। फिर से वर्ड आ गए, कील आ गए, मेन रिब आ गया। तो अभी हम लोग थोड़े से और पार्ट देखेंगे शिप के पार्ट थोड़े से देख लीजिए आप लोग। यही है कील, यहीं से और पानी आ रहा है। तो वाटर कंट्रोल होने के बाद ये है आपका डेक, जो बार बार डेक की बात आ रही थी। ये जो एरिया है ये क्या है, डेक है। और पानी पंप करके बहुत सारा पानी निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ कहीं से लीक है, थोड़े से पानी अभी भी अंदर आ रहे हैं, जो कि चेक कर लिए हैं कौन, गॉर्डन कुक। ये कॉकपिट एरिया है, ये स्टर्न है, जो बैक पोर्शन है वो रडर के ऊपर वाला। ये वाला पार्ट हल है, हल भी अभी वर्ड आने वाला है आपका। ये वो है सामने वाला, 4 डेक आगे वाला, और ये पूरा एरिया क्या है, डेक है। तो ये सारा शिप का पार्ट का बार बार यूजेस हुआ है इस चैप्टर के अंदर। In fact, there was nothing holding up the whole section of the starboard hull, ये नीचे वाला जो था हल, except a few cupboard partition। तो ये जो था हल, उसके पास कुछ पार्टीशन था, कबर्ड पार्टीशन था, बाकी कहीं से लीक था। अभी भी ट्रेमेंडस वाटर आ रहे हैं। अब उन वाटर से निपटना है, क्योंकि बोट के अंदर जो पानी था उसको पंप के थ्रू ये लोग निकाल चुके थे। We had survived for 15 hours, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। कितने समय बीत चुके थे, 15 आवर। सिंस द वेव हिट, जब वेव हिट किया था उस समय से 15 घंटे बीत चुके थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोगों ने मैप देखा था, केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे बढ़े थे, अभी और आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब वेव वॉकर की वो स्थिति नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया तक हम लोग को सेफ्टी से ले जा सके। आई चेक्ड आउट चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। गॉर्डन कुक ने फिर से चेक किया, बार चेक किया, तो इनको समझ में आया कि ईस्ट की तरफ आगे जाएंगे तो 2 छोटे क्या है, आइलैंड है। वन ऑफ देम इज़ ईल एम्स्टर्डम। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, उनमें से एक आइलैंड का नाम क्या है, ईल एम्स्टर्डम। वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। ये क्या है, फ्रेंच साइंटिफिक बेस। फ्रांस के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो आके उस पर रिसर्च करते हैं। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। इस पूरे वास्ट ओशियन में आशा की एक किरण वही थी, ईल एम्स्टर्डम। अगर वहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो फ्रेंच के जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके साथ जान बचा के निकल जाएंगे, वरना वेव वॉकर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया तक भी हम लोग को सेफ्टी से ले जा सके। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। जब तक कि हवाएं कम नहीं हो जाए, समुद्री लहरें कम नहीं हो जाए, तब तक कि क्या है, हम लोगों ने अपना जो सेल था उसको क्या किया, होस्ट किया, ऐसे आगे किया, स्पीड को कम किया, और हमारे जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे थे, फिर भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे उस ईल एम्स्टर्डम तक जाने के लिए। द ग्रेट वेव हैड पुट डाउन ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन।
अब तो हद हो गई, जो ग्रेट वेव्स थी उसने ऑक्सिलरी इंजन को भी क्या कर दिया, चॉक कर दिया, वो भी काम करना बंद कर दिया। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से इंग्लैंड से शुरू किए थे, वेस्ट से होते हुए यहाँ अफ्रीका केप टाउन से निकले थे। उस समय लैरी विजिल हब सिग्लर को लिए थे, 3500 किलोमीटर आगे बढ़े थे और जा ही रहे हैं 3500 किलोमीटर। ये इंडिया दिख रहा है, ये साउदर्न इंडियन ओशियन, यहीं पे क्या है, हवाएं तेज है, समुद्र तेज है। यहाँ से इनको यहाँ ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया तक भी चले जाएं तो हमने जान की रक्षा कर ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने तक इनका शिप, इनका वेव वाकर साथ देने वाला नहीं है। तो जब उन्होंने सर्च किया, रिसर्च किया, तो क्या देखा, यहाँ पे इल एम्स्टर्डम आइलैंड है। अगर यहाँ से जाके यहाँ पे हम लोग अगर पहुँच जाते हैं तो हम लोग की जान बच जाएगी। अगर इधर से जा रहे हैं, अगर मुड़ते हैं, पहुँचते हैं तो ठीक है, अगर इधर से जाके निकल जाते हैं तो शायद ये आइलैंड क्या हो, छूट जाए, हम लोग आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ने के बाद इतने बड़े समुद्र में और कोई भी आशा की किरण नहीं है जो कि हमारी जान बचा सके। ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए हमारा वेव वाकर अभी सुरक्षित नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। तो ये मैप के माध्यम से मैंने पूरा ही स्केच खींच दिया है कि कैसे इनको अपनी जान बचानी है। ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन हो चुका है। ये पूरे समुद्र में उनको ढूंढना है, किसको, ईल एम्स्टर्डम आइलैंड को ढूंढना है, ईल एम्स्टर्डम आइलैंड को ढूंढना है। अब आगे आपका 4 जनवरी को क्या होता है देखते हैं। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे से हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, अब कुछ सेंटीमीटर पानी शिप में बचे हुए हैं। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब जो पानी अंदर आ रहा है उसी का मुकाबला करना है, बाकी शिप का मैक्सिमम पानी हम लोग निकाल चुके हैं। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, जो हल था नीचे वाला उसका जो डैमेज सेक्शन था उस पर प्रेशर बढ़ा जा रहा था। सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जीप वो जो त्रिपाल वाला था उसको नीचे होस्ट किए एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वेयर, और ये लोग आगे बढ़ गए कि अब देखते हैं कैसे बचते हैं। 2 आइलैंड में से ईल एम्स्टर्डम आएगा पहले, अगर मिल जाता तो हमारी जान की रक्षा हो जाती। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैरी ने खाने के लिए क्या लाया, corn beef and cracker biscuit, and we ate our first meal in almost 2 days, क्योंकि 4 जनवरी आ गया था, 2 जनवरी से शुरू हुआ था, 2, 3, 4, 2 दिन में हम लोगों ने अभी पहला निवाला डाला, क्या, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। अभी तक हमें खाने का फुर्सत नहीं था क्योंकि शिप में से पानी निकालना था, किसी तरह जान की क्या करनी थी, रक्षा करनी थी। अब इन लोगों को ढूंढना है क्या, ईल एम्स्टर्डम। ये जो वाटर इलेक्ट्रिक पंप को लगाते हैं ये लोग बाहर निकालने के लिए, ये दिखाया गया है कि अंदर का पानी कैसे बाहर निकालते हैं। बट आवर स्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, अभी तो ये लोग रिलैक्स हुए थे, थोड़ा खाना पीना शुरू किए थे, लेकिन ये बहुत क्षणिक था, शॉर्ट लिव था। क्यों? एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, within the hour the wind was back to 40 knots। फिर से काले घने बादल, हवाएं तेज, बहुत तेज, कितनी तेज, 40 नॉट्स की स्पीड से हवाएं और तेज बहने लगी। एंड द सी वेयर गेटिंग हायर, अब उन हवाओं के साथ, उन लहरों के साथ समुद्र और ऊपर और ऊपर। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरिएट, डिटोरिएट मतलब और ख़राब होना। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वेदर और ख़राब और ख़राब और ख़राब। किस दिन में हम लोग हैं? 4 जनवरी को। एंड डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी सुबह आते आते हमारी स्थिति और भी क्या हो गई, हताश हो गई, निराशजनक हो गई। अब क्या करें, हम लोग सोच रहे थे। When I went to comfort the children,
जब मैंने बच्चों को थोड़ा सांत्वना देने, कंफर्ट देने के लिए उनके पास गया, जॉन आस्क्स, बेटा क्या बोलता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। इतनी मुसीबत आ रही थी, इतने मौसम ख़राब हो रहे थे, वे वाकर की स्थिति अच्छी नहीं थी, और कोई बच्चा अपने डैडी से पूछे आर वी गोइंग टू डाई, तो उन्हें कैसा लगेगा। अब तो गॉर्डन कुक को लग रहा है किसी तरह मुझे जान बचाना है, कुछ भी करना है, मेरे पास जो मीन्स है उसी से मुझे जान बचानी है। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने एश्योर किया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यही आपकी कहानी का शीर्षक है। वहीं पे जॉन बोलता है कि कोई बात नहीं डैडी, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम लोग सब साथ साथ हैं। यही आपकी कहानी का शीर्षक है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कौन कौन, यू, डैडी को बोलता है यू, मम्मी, सुई एंड आई। अगर हम सब साथ हैं तो मरने से मुझे डर नहीं लगता। अब तो नैरेटर को लग रहा है मुझे कुछ भी करना है, सबकी जान क्या करनी है, बचानी है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मुझे कुछ शब्द ही नहीं थे मुझे जवाब देने के लिए, with which to respond, but I left the children cabin determined to fight the sea with everything I had। मैं तुरंत बच्चों के केबिन से निकला ये डिटरमाइन करते हुए कि मुझे मेरे पास जो है मुझे उससे क्या करनी है, सबकी जान बचानी है। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves। वो जो हल वाला पार्ट था उससे जो वेव्स आ रहे थे उससे बचाव करने के लिए सोचे। यूजिंग एन इम्पॉवरिश्ड सी एंकर, सी एंकर हम लोग देखे थे पहले भी, उसका यूज़ किए। हैविंग नाइलॉन रोप, नाइलॉन की जो रस्सी थी वो लिए। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। पैराफिन मतलब मोम। जब कहीं छेद होता है, लीक होता है, तो हम लोग मोम पिघला के डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, उधर से लीक बंद हो जाता है। तो यहाँ पे तो शिप था, शिप का लीक भी ज़्यादा होता है, तो 22 लीटर पैराफिन के 2 बॉटल्स लेके चले थे। तो इन्होंने उनसे क्या, इतने सामानों से क्या किया, रिपेयर करना शुरू कर दिया कि मुझे किसी भी तरह सबकी जान क्या करनी है, बचानी है। That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of ship brought more and more water in through the broken planks। जो टूटा हुआ लकड़ी का जगह था वहाँ से और पानी और पानी और पानी आने लगा। तो मैं और मैरी बैठे थे और सोच रहे थे क्या, We both felt that the end was near। अब हमारी मृत्यु क्या है, नज़दीक है। अब हमारी मृत्यु नज़दीक है, अब तो शायद हम नहीं बचेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स लोग बड़े हिम्मती होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। वहाँ से निकले और क्या चीज़ से, बट वे वाकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी सुबह, विद द विंड ईजिंग, हवाएं थोड़ी कम हुई। आई ट्राई टू गेट द रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। ये देखिए सेक्सटेंट, सेक्सटेंट ये डिवाइस है, आप देख पा रहे हैं कि सेक्सटेंट ये डिवाइस है। इस डिवाइस के माध्यम से शिप पे जो है सारा डिस्टेंस निकालते हैं, कहाँ पे है, क्या है, किधर जाएंगे, किधर इनको इल एम्स्टर्डम खोजना था। तो ये डिवाइस है, इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। एंड बैक इन द चार्ट रूम आई वॉकड ऑन द विंड स्पीड। अब फिर से चार्ट रूम मैंने दिखाया था, उस पर आके विंड के स्पीड पे। तो चूँकि शिप को इल एम्स्टर्डम ले जाना है तो विंड का स्पीड देखेंगे, शिप का स्पीड देखेंगे, करंट जो धाराएं हैं उनका स्पीड देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, कंपास से रीडिंग देखेंगे, सेक्सटेंट से देखेंगे, सारा कुछ कैलकुलेट करके पता करेंगे कि हम कितने किलोमीटर से किस स्पीड से जाएं कि इल एम्स्टर्डम तक वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये सारा कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। विंड स्पीड नापते हैं, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करेंट, पानी का जो स्पीड होता है उसको देखते हैं। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, अपना पोजीशन निकालने के लिए। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन दैट वी वेयर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ द ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। 150,000 किलोमीटर के ओशियन में 65 किलोमीटर का आइलैंड ये क्या हो रहे थे, खोज रहे थे। 65 किलोमीटर का आइलैंड मतलब क्या, इल एम्स्टर्डम।
ईल एम्स्टर्डम की खोज में थे। और यहाँ पे दिखाया गया है जो विंड का स्पीड है जो नॉट्स में निकाल रहे हैं, यही नॉटिकल डिवाइसेस होते हैं, नॉट्स होते हैं जो समुद्र में होते हैं, स्पीड वगैरह निकालते हैं, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये 65 किलोमीटर का एक आइलैंड है जहाँ पे जाके जान क्या करनी है, बचानी है। शिप का स्पीड, ये जो रेसिंग शिप होता है, इन सब का स्पीड नॉट्स में नापा जाता है। While I was thinking, जब ये सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या स्पीड है, कैलकुलेशन कर रहे थे, सुई मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। पीछे से सुई आती है, लेफ्ट साइड उसका पूरी तरह फूल चुका था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट, सी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। आंखें एकदम पतली सी स्लिट जैसे ऐसे खुली थी, एक कार्ड बना के लाई थी और अपने डैडी को यानी मुझे देती है। On the front side she had drawn caricature of Mary and me with the words, here are some funny people, did they make you laugh? कार्ड के ऊपर कैरिकेचर था मम्मी पापा का और लिखी थी कि ये फनी पीपल है, क्या ये आपको हंसाते हैं। फिर कार्ड खोलने के अंदर भी कुछ लिखा था, आई लाफ्ड, ये पढ़ के मैं खूब हंसा, खूब जोर से हंसा। ए लॉट एज वेल, इनसाइड वॉज ए मैसेज, कार्ड के अंदर एक मैसेज भी लिखा था, क्या, ओह हाउ आई लव यू बोथ, so this card is to say thank you and let's hope for the best। बोली डैडी मम्मी मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और ये कार्ड थैंक यू कहने के लिए है, होप फॉर द बेस्ट, हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग सुरक्षित निकल जाएंगे। somehow we had to make it, अब तो इनको लगा कि मुझे कुछ करना ही है और जल्दी से करना है। I checked and rechecked my calculation, ये फिर से जाके अपने कैलकुलेशन को चेक करने लगे, स्पीड को, विंड के स्पीड को, करंट के स्पीड को, शिप के स्पीड को, सबको काउंट करने लगे, सेक्सटेंट पे काम करने लगे। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, इनका मेन कंपास भी गुम हो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, दूसरा कंपास था जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्शन था ही नहीं, यानी अगर कैलकुलेशन निकाले तो थोड़ा बहुत एरर आने के चांसेस थे, यानी कि उससे कैलकुलेट करके अगर उधर जा रहे हैं तो एरर आ सकता है, हो सकता है हम पहुंच ना पाए, तो मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्शन नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लोज थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो वेस्टर्ली करंट बह रही थी उन सबको स्टडी करने के बाद एट अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, डेक का फोटो मैंने दिखाया था अभी आपको, 2 PM के आसपास ये डेक पे गए एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और लैरी विजिल को जाके बोलते हैं कि जो व्हील है उसको स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमाओ, कहाँ पे, 185 डिग्री पे घुमाओ। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 PM। बोल रहा है कि अगर हम लोग लकी होंगे तो हम लोग 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे। विथ कन्विक्शन, उनको लग रहा है कि पता नहीं पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, कंपास भी मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए काम नहीं कर रहा था, फिर भी बोले कि अगर हम लोग लकी होंगे तो 5 बजे शाम तक हम लोग ईल एम्स्टर्डम पहुंच जाएंगे। Then with a heavy heart I went below and climbed on my bunk। भारी मन से ये अपने बंक पे, अपने बर्थ पे गए एंड अमेजिंगली डोज ऑफ, और अमेजिंग बात क्या हो गई, नींद आ गई। इतने विपद परिस्थिति में क्या किसी को नींद आ सकती है, ये गए और इनको थोड़ी सी नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब इनकी नींद खुली 6 बज चुका था, यानी हाथ से सब कुछ निकल चुका था। एंड ग्रोइंग डार्क, 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है और वो भी जनवरी का समय, अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, ये समझ गए कि अब तो आइलैंड मिस हो गया, 5 बजे ही पहुंचना था, 6 बज गए, नहीं पहुंच पाए, यानी आइलैंड मिस हो गया। अभी हमने डायग्राम देखा था, आइलैंड मिस होने के बाद अब आगे जब बढ़ गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो उधर से वेस्टर्ली करंट आ रही है, वापस उसमें आना संभव नहीं था। And growing dark, I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly wind।
अब हम लोग वेस्टर्ली वेट में वापस नहीं जा सकते, हमारे पास जो सेल अब बचा हुआ है, ये जो वेव आकर बचा हुआ है, उसको लेके फिर से हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। एट दैट मोमेंट ए टॉसल हेड अपीयर्ड बाय माई बंक। उसी समय कोई हेड दिखा इनको, कोई आया। कौन आया? कैन आई हैव ए हग? जोनाथन आस्क्ड। बेटा आया। बेटा बोलता है, पिताजी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? सुई वॉज राइट बिहाइंड हिम। उसके पीछे पीछे कौन थी? सुई थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ? आई आस्क्ड। मैंने बोला, मैं क्या किया, मैंने क्या अच्छा काम किया कि मैं तुम्हें गले लगाने दूँ? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। बेटा जोनाथन क्या बोलता है? डैडी आप पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई, और बेस्ट कैप्टन भी हो। अब इनको लग रहा है कि मैंने आइलैंड मिस कर दिया। अगर मैं बेस्ट कैप्टन रहता तो मैं आइलैंड पे अभी नहीं पहुंचा रहता। 5 बजे पहुंचना था, 6 बज गए, मैंने आइलैंड मिस कर दिया। और बेटा बोला कि आप बेस्ट डैडी है, बेस्ट कैप्टन है, तो इन्हें थोड़ी मायूसी लगती है। बोलते हैं, नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड। बेटा आज छोड़ दो, आज मैं क्या ही गले लगाने दूँ, आज तो मैं खुद एफ्रेड हूँ, छोड़ दो, आज रहने दो। Why? You must be, said Sui in a matter of fact voice. नहीं नहीं पिताजी आप हैं। बेटी बोलती है, पिताजी आप हैं, आप बेस्ट डैडी भी हैं, बेस्ट कैप्टन भी हैं। You found the island. अब बेटी क्या करती है? रिवील द मिस्ट्री, खोलती है कि पिताजी ये देखिए डैडी, बाहर क्या है? आइलैंड है। What? I shouted, मैं चिल्लाया। क्या? किधर? It is out there in front of us. They chorused, as big as a battleship. दोनों एक स्वर में बोलते हैं, बाहर तो आइए, बाहर देखिए, बैटलशिप जैसा क्या है? इन एम्स्टर्डम है। आई रश्ड ऑन डेक। ये दौड़ के कहाँ गए? डेक पे गए। एंड गेज विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम का आउटलाइन देख के ये क्या होते हैं? रिलैक्स फील होते हैं। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। दूर से ही, जब समुद्र से ही क्या देखते हैं? इधर से स्टार्क आउटलाइन देखते हैं, उसमें वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नहीं है, वोल्केनिक रॉक का ही वो आइलैंड था जहाँ पे फ्रेंच पीपल, साइंटिस्ट लोग आके रिसर्च किया करते थे। तो ये आइलैंड देख के अब क्या होता है? नैरेटर को बड़ा रिलीफ होता है कि अब आइलैंड क्या हो गया? आ गया। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। अब चूँकि रात हो चुकी थी तो एंकर होता है ना, लंगर लगाना, वो रात को वहाँ लंगर लगा के रहे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर। और जो 28 इनहेबिटेंट्स, जो निवासी थे, जो फ्रेंच साइंटिस्ट लोग थे, सुबह में इनको चीयर अप किए, अपने साथ ले गए। विथ लैंड अंडर माई फिट अगेन, फिर से धरती, पैरों के नीचे धरती। अभी तक क्या था? पानी 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 ही था, अब इनको अच्छा लग रहा है। माई थाट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हब। अब इनको फिर से पुरानी याद आ रही है, जब वो जान बचाने के लिए लगे थे, लैरी और हर्ब के बारे में सोच रहे हैं। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, एकदम चीयरफुल थे, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, खूब पम्पिंग कर रहे थे, वाटर निकाल रहे थे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी, फिर किसके बारे में सोचते हैं? अपनी पति के बारे में, मैरी के बारे में। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर। जब इन्होंने बोला टेक द व्हील, तो मैरी ने व्हील पूरे क्रूशियल, पूरे कठिन समय तक उस व्हील को संभाल के रखा और चलाती रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट, फिर इनको क्या याद आ रहा है? ऑफ ए 7-year-old गर्ल, अपनी बेटी का याद आ रहा है। Who did not want us to worry about a head injury। वो नहीं चाहती थी कि जो हेड इंजरी है उसके बारे में पिताजी को चिंतित करें। Which subsequently took 6 minor operations to remove their recurring blood clot between skin and skull। जो स्कल था और जो स्किन था, ये स्किन के पीछे बीच में जो ब्लड जमा हुआ था, 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करके निकालने पड़े। और बोलती है कि नहीं नहीं पिताजी, थोड़ी चोट आई है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी पिताजी को इस बात से वरी करना नहीं चाहती थी, जबकि वो जान बचाने में लगे हुए थे। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और किसकी याद आती है? अपने बेटे की याद आती है। 6 साल का जोनाथन बोलता है, पिताजी मरने से डर नहीं लगता अगर हम लोग साथ साथ हैं तो।
तो यही था गॉर्डन कुक एंड फैमिली में मेकिंग हेडलाइन। और फिर न्यूज़पेपर में इनका हेडलाइन भी बना। जब ये लोग अच्छे से आ गए, बाहर आ गए, तो न्यूज़पेपर में इनका हेडलाइन बना, अमेजिंग टेल ऑफ द फैमिली हु कॉपीड कुक्स ग्रेट वॉइस। जेम्स कुक का वॉइस का कॉपी किए थे, तो इनका पेपर में हेडलाइन भी आया, कैसे कैसे इन्होंने अपनी जान की रक्षा की इस विकट परिस्थिति में। तो बच्चों, कैसा लगा ये स्टोरी, ये बताइए। और आप लोग इंग्लिश को मज़े मज़े साइंटिफिक व्यू में फ़ोटोज़ के साथ, वीडियोज़ के साथ और रियल पिक्चर्स के साथ एंजॉय करते रहिए, ताकि इंग्लिश भी आपको साइंस जैसा खूब मज़ेदार लगे। अब देखते हैं आगे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, पोएम पढ़ाऊँ या चैप्टर पढ़ाऊँ, देखती हूँ। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय।